नमस्कार दोस्तों, D411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को समय कम लेते हुए आपके टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक घंटा में परिचय होता है, परिचय देखना हो तो हमारे गाने पे आ जाइए, है ना। डी के सर डी पर गौड़ म्यूजिक पे आ जाइए, वहाँ गाने से स्वागत है। और हमारे D411 क्लासेस पे आ जाइए, पढ़ाई से स्वागत है, ठीक है। और बाकी और अगर चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास पे आ जाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आइए हम आज अगले टॉपिक पे आते हैं, बेसिक पे, जो आपका अभी बेसिक ही चल रहा है। देखिए कुछ बच्चे डाउट है अभी तक कि सर इस संख्या कैसे लिखा, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 2। तो पढ़ा जाता है 3452। अब सर कैसे बना, तो याद रखिएगा पहले बनता है इकाई से। क्या बनता है? इकाई। इकाई अंतिम अक्षर जब चल रहा है इकाई, फिर होता है दहाई। दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा, फिर उसके बाद क्या होता है? हजार। उसके बाद लाख बन जाएगा। तो याद रखना ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से मिलकर 4 अंकों का निर्माण हुआ। अब इकाई का मतलब सर क्या होता है? इकाई का मतलब सर होता है 1, और दहाई का मतलब होता है सर 10, और सैकड़ा का मतलब होता है सर 100, और हजार का मतलब होता है सर, ये चीज होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ये चीज होते हैं। तो यहाँ देखिए इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा क्या है? हजार है। तो इन संख्याओं से ऐसे संख्या का निर्माण हुआ है। तो इकाई आपके बीएड एंट्रेंस में और टेट सीटेट सुपरटेट में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, याद रखिएगा। इकाई माने 1 इकाई, 2 इकाई, 2 इकाई, 5 दहाई और 4 सैकड़ा, 3000 से मिलकर अंक बने हुए हैं, ठीक है। इस बात क्या रखिएगा। अब बात हम करते सर ये अंक कैसे बने हैं, इसको देखिएगा। अगर हम इकाई है तो इकाई में हम 1 से गुणा करते, इकाई माने 1 से गुणा, प्लस का चिन्ह लगा। 5 लिखेंगे और 5 में कितने से गुणा? 10 से गुणा करो। फिर उसके बाद सैकड़ा है, सैकड़े में 4 से गुणा करो। 100 की बात करें 4, फिर 5 लिखा गया, 3 लिखा गया, 3 में कितने गुणा? 1000 से गुणा करिए। तो देखिए ये इकाई माने 1, दहाई माने 10 और सैकड़ा माने 100, हजार माने 1000। अब इन्हीं से संख्या कैसे निर्माण हुआ, इसको लिखेंगे 2 एकने 2 और 10 पचे 50, और इसको लिखेंगे 400 और इसको लिखेंगे कितना? 3000। अब इसको अगर आप जोड़ते हैं तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या 400। लेकिन किधर से लिखते हैं? इकाई की तरफ से लिखते हैं, इस बात को याद रखिए। इधर से लिखते हुए जाएंगे तो पहले 0 0 4 लिखेंगे, फिर 50 0 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब सर इसको जोड़िए तो जोड़ने क्या बनेगा? 2 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। तो यही अंक बन जाता है 3452 हो गया। 3400 कितना होगा? 52 हो गया। इस बात को याद रखिएगा। ये संख्या का निर्माण ऐसे होता है। मैं उसे ऑफलाइन पे ज्यादा पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पे बहुत कम, लेकिन बाकी बच्चों ने इतना डिमांड कर दिया। टेट वालों ने हमसे कहा कि आप यूट्यूब पे लाइए वीडियो, किसी हाल में नहीं। हमने कहा बस सही बात है, तो आप पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्लियर हो गया, सैकड़ा और इकाई, दहाई। अगर मान लीजिए किसी वीडियो में आपको कहीं आवाज का डिस्टर्बिंग होता है तो याद इस पे मत जाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा फैन का आवाज है, ठीक है। और बगल में याद रखिएगा हाईवे 6 लाइन है, उसका भी आवाज आता है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये अंक बने हैं। तो यहाँ इसको इकाई में 1, दहाई में 10, सैकड़ा में 100, हजार में 3। अब इसको लिखेंगे पहले 2 गुणे 1 लिखेंगे, इकाई दहाई में 10 से गुणा, सैकड़ा में 100 से गुणा, हजार में 3 से गुणा। सब को गुणा किए, सबसे पहले बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे इससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या। अब सर अगर जोड़ना है कैसे जोड़ेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको। कभी कभी कुछ बच्चे जोड़ घटाव नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। आप मत सोचिए कि नहीं आ रहा जोड़ घटाव, ठीक है। हम तैयारी कर रहे हैं या हम बीएड कर रहे हैं, नहीं आता है। हम समझते हैं कि सभी बच्चियां, जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, जो बच्चे होते हैं गृह विज्ञान से पढ़े रहते हैं,
आगे चल को क्या जाने मैथ रहेगा कि नहीं मैथ रहेगा, वो तो मैथ से बचपन से ही भागते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिस प्रकार लोग पढ़ाई से भागते उसी प्रकार बचपन से मैथ से भागते हैं, तो मैथ से भागे करना। ठीक है, इसको तो एकदम दिमाग पर बैठा देते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे मैं बोल दूं कि 7 5 3 4 7,534 है। अब सर 7,534 को अगर हमको लिखना है तो इसका मतलब सर 7 इधर से लिखिए, अभी आप मिस्टेक हो जाएंगे। तो 4 में इकाई है तो इकाई मानी 1 से गुणा वाला, 3 में है दहाई है 10 से गुणा, सर 5 है सैकड़ा है तो सैकड़े में 100 से गुणा, और फिर सर 1000 है तो 1000 में कैसे गुणा। 4 में इकाई से 1 से गुणा, सैकड़ा है तो 10 से गुणा, 1000 है याद रखिएगा 100 है तो 100 से गुणा, और प्लस याद रखिए 1000 है तो 1000 से गुणा। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 करोड़ ऐसे चलता रहेगा, वो बताते हैं। तो इसको आप लिखे 4 एकम 4, 3 एकम 3 दाम 30, 500 प्लस 700। इसको आप जोड़ना कैसे सर है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लाओगे, और बड़ी संख्या के लाने के बाद हमेशा इधर से लिखना है, इधर से लिखना है। तो उसके बाद छोटी संख्या कौन है 500 इधर लिखेंगे, फिर कौन है 30 है 3, फिर कौन है 4 है यहाँ, इसके बाद टोटल यहाँ प्लस लगा देंगे। क्यों सर प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ सर क्या है प्लस है। तो 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ये संख्या बन जाता है 7 5 3 4। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सर क्या हुआ, ये इकाई है दहाई है सैकड़ा हजार, 7,534 बन गया। तो संख्या कैसे बनता है इकाई दहाई सैकड़ा, क्लियर हो गया, आप बना ले जाएंगे। ठीक, इस बात पे याद रखिएगा। ठीक है, तो आते हैं अब आगे टॉपिक पे आते हैं। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा लेकिन लिख कर हमको बताइएगा, इस बात पे याद रखिएगा। 12 3 4 इसको आप लिख कर बताइएगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा में और किसमें कितने से गुणा हुआ है, इसको कमेंट में आप लिख के बताइएगा, इस बात पे याद रखिएगा। इसका कितना आएगा कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम बता देंगे, और कमेंट का उत्तर हम तुरंत लिखेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक, आइए अब कुछ बच्चे कभी जोड़ नहीं पाते हैं, जैसे 12 31 2 और लिखना है प्लस, याद रखिएगा 16 61 प्लस मान लीजिए दे दे 522। ठीक है, अब सर इसको कैसे जोड़ा जाता है, तो जोड़ने का मतलब कुछ लोग ऐसे जोड़ते हैं, जो गलत जोड़ते हैं वो पहले बताएं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इधर से जोड़ते हैं, ये तो एकदम गलत है, आंसर गलत माना जाएगा, इस बात पे याद रखिएगा। ऐसे नहीं लिखा जाता, कभी हमने दहाई से नहीं बताया। सर सबसे बड़ी संख्या लिखी और इधर से लिखी, उसके बाद उससे बड़ी जो उससे छोटी हो। 61 लिखना सर 1 इधर 6 इधर 1 लिखना है। 52 लिखना सर 2 इधर 5 इधर, इसको इधर से लिखना है, तब आपका ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 और 6 3 9 9 5 14 1 3 1 4 और 1 14 4 45। ठीक है, जाने अनजाने में अगर मुझसे कभी गलती हो गया जोड़ने होने तो ऐसा मत सोचिएगा। 2 2 4 1 5 हो गया, 6 5 11 14 हो गया, और 3 हो गया, और 3 1 4 और 1 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर आ गया। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए, ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक, तो घटाने की स्थिति क्या होगा बताते हैं। अब आप लोग से निवेदन ये है कि आप लोग इसी सवाल को हमें कमेंट में लिख के बताएंगे, इसका कितना आंसर होगा, आंसर डायरेक्ट इसका लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।